श्री गीत गोविंद की महिमा। आज हम पढ़ने वाले हैं श्री गीत गोविंद जी की महिमा। जो महाकाव्य हमने पिछले भाग में वर्णन किया था उसी को हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जगन्नाथ धाम में एक राजा पंडित था। उसने भी एक पुस्तक बनाई और उसका गीत गोविंद नाम रखा। उसमें भी श्री कृष्ण चरित्रों का वर्णन था। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि यदि गीत गोविंद है इसकी प्रतिलिपियाँ करके पढ़ाइए और देश देशांतरों में प्रचार करिए। इस बात को सुनकर विद्वान ब्राह्मणों ने असली गीत गोविंद को खोलकर दिखा दिया और मुस्कराकर बोले कि यह तो कोई अन्य दूसरी पुस्तक है, गीत गोविंद नहीं है। राजा का तथा राजभक्त विद्वानों का आग्रह था कि यदि यही गीत गोविंद है, इससे लोगों को बुद्धि भ्रमित हो गई है। कौन सी पुस्तक असली, यह निर्णय करने के लिए दोनों पुस्तक श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में रखवा दी गई। बाद में जब पट खुले गए तो देखा गया कि जगन्नाथ जी ने राजा की पुस्तक को दूर फेंक दिया है और श्री जयदेव जी कृत गीत गोविंद को अपने छाती से लगा लिया है। इस दृश्य को देखकर राजा अत्यंत लज्जित हुआ। अपनी पुस्तक का अपमान जानकर बड़े भारी शोक में पड़ गया और निश्चय किया कि अब मैं समुद्र में डूबकर मर जाऊंगा। जब राजा डूबने जा रहा था तो उस समय प्रभु ने दर्शन देकर आज्ञा दी कि तू समुद्र में मत डूब। श्री जयदेव जी कृत गीत गोविंद जैसा दूसरा ग्रंथ नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारा शरीर त्याग करना वृथा है। अब तुम ऐसा करो कि गीत गोविंद के 12 सर्गों में अपने 12 श्लोक मिलाकर लिख दो। इस प्रकार तुम्हारे 12 श्लोक उसके साथ प्रचलित हो जाएंगे, जिसकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में फैल जाएगी। एक बार क्या हुआ, एक माली की लड़की बैगन के खेत में बैगन तोड़ते समय गीत गोविंद के 5वें सर्ग की धीर शर्मीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली इस अष्टपदी को गा रही थी। उस मधुर गान को सुनने के लिए श्री जगन्नाथ जी उस समय अपने श्रीअंग पर महीन एवं ढीली पोशाक धारण किए हुए थे। उसके पीछे पीछे डोलने लगे। प्रेमवश भगवान उस पद को श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए जो वो माली की लड़की थी उसके पीछे डोलने लगे, मतलब पीछे पीछे उसके घूमने लगे सुनने के लिए, पद को सिर्फ सुनने के लिए। श्री गीत गोविंद जी का इतना सा पद सुनने के लिए भगवान उनके पीछे डोलने लगे। प्रेमवश बेसुध होकर लड़की के पीछे पीछे घूमने से कांटों में उलझकर श्री जगन्नाथ जी के वस्त्र फट गए। उस लड़की के गान बंद करने पर आप मंदिर में पधारे। फटे वस्त्रों को देखकर पुरी के राजा ने आश्चर्यचकित होकर पुजारियों से पूछा, अरे यह क्या हुआ, ठाकुर जी के वस्त्र कैसे फट गए? पुजारियों ने कहा कि हमें तो कुछ नहीं मालूम है। तब स्वयं ठाकुर जी ने ही सब बात बता दी। राजा ने प्रभु की रुचि जानकर पालकी भेजी, उसमें बिठाकर उस लड़की को बुलाया। उसने आकर ठाकुर जी के सामने नृत्य करते हुए उसी अष्टपदी को गाकर सुनाया। प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। तब से राजा ने मंदिर में नित्य गीत गोविंद गान की व्यवस्था की। उक्त घटना से गीत गोविंद के गायन को अति गंभीर रहस्य जानकर पुरी के राजा ने सर्वत्र यह डंडोरी पिटवा दी कि कोई राजा हो या निर्धन प्रजा हो, सभी को उचित है कि इस गीत गोविंद का मधुर स्वरों में गान करे। उस समय से ऐसी भावना रखें कि प्रिय प्रीतम श्री राधा श्याम सुंदर समीप विराज कर श्रवण कर रहे हैं। गीत गोविंद के महत्व को मुल्तान के एक मुगल सरदार ने एक ब्राह्मण से सुन लिया। उसने घोषित रीति के अनुसार गान करने का निश्चय करके अष्टपदियों को कंठस्थ कर लिया। जब वह घोड़े पर चढ़कर चलता था तो उस समय घोड़े पर आगे भगवान विराजते थे, ऐसा ध्यान कर लेता था, फिर गान करता था। एक दिन उसने घोड़े पर प्रभु को आसन नहीं दिया और गान करने लगा। फिर क्या देखा कि मार्ग में घोड़े से आगे आगे मेरी ओर मुख किए हुए श्याम सुंदर पीछे को चलते हैं और गान सुन रहे हैं। घोड़े से उतरकर उसने प्रभु के चरण स्पर्श किए तथा नौकरी छोड़कर विरक्त वेश धारण कर लिया। गीत गोविंद का अनंत प्रताप है, इसकी महिमा वर्णन कौन कर सकता है, जिस पर स्वयं रीछकर भगवान ने उसमें अपने हाथों से पद लिखा है। तो ऐसा ये गीत गोविंद का महात्म्य है, जिसमें मुगल सरदार जो था वो भी झुक गया, जो मुस्लिम सरदार था उस समय का वो भी झुक गया श्री भगवान के सामने, और उसने भी कंठस्थ करे वो पद जो उस लड़की के द्वारा गाए गए थे भगवान के सामने, श्री जगन्नाथ जी के सामने। तो ऐसी इसकी महिमा, इसका तीसरा भाग जो होगा वो हम अगले वीडियो में हम श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।